वेलकम स्टूडेंट, ये आपका सेकंड वीडियो है प्रोबेबिलिटी का, जो 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बाबू बताया जा रहा है लैंग्वेज प्रॉब्लम, ठीक है। तो फॉर टू क्वाइंस, बाबू यह टू क्वाइंस को जब टॉस किया जा रहा है ना, तो आपके पास ये दो कंडीशंस दिया हुआ है। इसमें आपको निकालना है पी ई अपॉन एफ। आपको जस्ट इससे पहले वीडियो में बताया गया था बाबू, इसमें आपको यही चीज काम आएगा। एक वैसा बाबू प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है जिसमें डिनोमिनेटर वाला घटना पहले से हो चुकी है। इस घटना को होने के बाद बाबू नोमिनेटर का होने का क्या चांसेस है, तो बाबू इसको कहा गया आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आपका इसका सेकंड वीडियो बाबू जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी विल ट्राई टू फाइंड एस सैंपल स्पेस। तो एस यहाँ बाबू डिपेंड करता है ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पर। एज क्लास 11 यदि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एक से अधिक है बाबू, तो उसके फेसेस के बीच में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर चूंकि दो क्वाइंस है बाबू, तो दो क्वाइंस का दो गो फेस हो गया। पहला का फेस हो गया हेड और टेल, और दूसरा का भी आपका हो गया हेड और टेल। तो इसको अब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। एच को एच से कार्टेशियन करेंगे बाबू, तो एच कॉमा एच हो गया, फिर ये एच कॉमा टी हो गया, फिर ये टी कॉमा एच हो गया, फिर बाबू ये टी कॉमा टी हो गया। ये आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, वो दो क्वाइंस का, जो कहा है आपको सैंपल स्पेस, ठीक है। यहाँ जब निकालिएगा एन एस तो आपको 4 आएगा, 2 गुना 2 4, ऐसे भी लीजिए 4 आएगा वो, ठीक है। अब हम लोग कंडीशन 1 पे बाबू आ जाते हैं। अब यदि ई में बाबू बात करते हैं तो यहाँ ई लिखा हुआ है टेल अपीयर ऑन वन क्वाइंट, ठीक है। तो इस कंडीशंस में एस जो आप निकाले हैं या हम जो निकाल रहे हैं बाबू, इस कंडीशन में जाकर एस बाबू एस में जाकर इस कंडीशन को जहां जहां सेटिस्फाई करेगा उसी को लिखना है, ठीक है। तो टेल अपीयर ऑन वन क्वाइंट, इसमें केवल बताना है बाबू कि टेल जो होगा वह केवल एक जगह ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास जो यह टेल है ये केवल एक जगह होना चाहिए, और लिख दिए, है ना। एटलीस्ट कहता तो अलग होता है, एटमोस्ट कहता तो अलग होता। अब यहाँ फिर से देख लीजिए, और एफ जो कर रहा है वो वन क्वाइन सोज हेड, जस्ट यहाँ एक जगह पे टेल चाहिए और यहाँ एक जगह पे हेड चाहिए। तो इसको देख लो, यहाँ दो हेड है तो इसको नहीं लिखना है। तो यहाँ भी आपके पास कंडीशन को संतुष्ट करने वाला बाबू जो ई और एफ, वो आपको ये दोनों मिला। फिर आपको हम बता दें कि आपको चूंकि निकालना है ई बटा एफ, ई बटा एफ के लिए आपको कंडीशंस में क्या है, आपको यहाँ पे यह चाहिए, ठीक है। तो आपको हम पहले निकाल लेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। तो यह बाबू जब निकालिएगा तो दोनों का दोनों आपको सेम मिल रहा है। यहाँ बाबू ये दोनों का दोनों आपका क्या है, सेम है। अब निकालेंगे बाबू देयरफॉर पी ई बटा एफ। जब ये निकालेंगे ई बटा एफ तो आपके पास क्या चला जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ और बट्टा में पी एफ। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एन में बाबू इसको यहीं पे कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसमें आपके पास हो गया दो एलिमेंट और एफ में बाबू दो एलिमेंट, तब ये कट के कितना दिया, 1। एक आंसर आपका ये हो गया। अब सेकंड का देख लीजिए। सेकंड में जब बात कीजिएगा तो आपके पास यहाँ कहा जा रहा है नो टेल अपीयर, मतलब इसमें कोई भी टेल नहीं चाहिए। तो इसमें टेल है, टेल है, टेल है, तो केवल क्या बच के बाबू, आपके पास ये हो गया केवल हेड हेड, ठीक है। ठीक उसी तरह एफ जब निकालिएगा तो इसमें कहा जा रहा है नो हेड अपीयर, तो इसमें केवल क्या हो जाएगा आपका, ये वाली बाबू हो जाएगा। जब इसका बाबू इंटरसेक्शन निकालिएगा तो इसमें कुछ तो मिल नहीं रहा, तो क्या लिखेंगे 5। तो देयरफॉर जब हम बात करेंगे बाबू ई अपॉन एफ का, तो आपके पास यहाँ क्या दे देगा, डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं ई इंटर एन के टर्म में बाबू। ये आपके पास हो जाएगा, इसमें तो कुछ एलिमेंट है नहीं तो हो जाएगा 0 और एफ में है 1, बाबू ये क्या दे देगा आपका 0, ठीक है। अब इसके बाद आपको बता रहे इसका सेकंड क्वेश्चन। देखिए आपका इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन है और ये इस हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा बाबू। यहाँ आपके पास एक क्या कहा जा रहा है, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। बाबू एक डाई जो है उसको 3 बार फेंका जा रहा है, ठीक है। तो अंडर दिस कंडीशंस यू हैव टू फाइंड पी ई अपॉन एफ। तो पहले तो बाबू आप डाई को 3 बार फेंक लीजिए। जैसे बाबू 3 बार डाई को फेंकिएगा तो ये आपको जैसा कि बताया गया है होगा 11th में भी कि टू फाइंड सैंपल स्पेस वी विल ट्राई टू फाइंड देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट अमॉन्ग देयर नेम ऑफ फेसेस। तो अब यहाँ पर आपको फेस तो एक ही डाइस है, तो सबका 6 के फेस होगा, तो इसको 3 बार लिख देंगे बाबू इस तरह से बाबू, ठीक है। अब देखिए चूंकि इसको गुना कीजिएगा तो बहुत ज्यादा आएगा, 216 एलिमेंट आएगा, तो उतना नहीं करना है। आप 2 डाइस को गुना कर लीजिए और तीसरा को रिमेन ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो ये आपको देगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। क्योंकि क्वेश्चन लंबा है इस कारण से इसको इसी वीडियो को लास्ट कर देंगे। ये आपका 2 2 2 3
24 25, ये आपका बाबू 26, 31 32 33 34 35, ये 36 41 42 51 52 आपका हो गया। बस ये लास्ट ही लाइन है गुना का 61 62 63 64 65 और ये आपका हो गया 66। ये मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसको गुना करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से हम लोग ना हिट एंड ट्रायल करके काम चला लेंगे। और एनएस जब निकालिएगा तो 6 इंटू 6 इंटू 36 ये आपको देगा 216 एलिमेंट। तो आपको बाबू एनएस तो निकल गया टोटल। अब हम लोग इसमें आ जाते हैं। तो ई बाबू क्या कह रहा है, ई जो घटना है बताया गया था आपको, any event can be found with the help of given sample space and that element can be taken out which satisfy the given conditions। इस सैंपल स्पेस से वैसा एलिमेंट को बाहर निकालना है बाबू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, 4 appears on the third toss। तो थर्ड टॉस पे 4 चाहिए, ये तो आपको सेकंड टॉस तक हो गया। तो सेकंड टॉस तक 36 एलिमेंट हो गया बाबू। तो आपको थर्ड टॉस में 4 कहाँ है, केवल आपके पास जो 4 है ये यहाँ है। इसका मतलब है कि आपके पास जो ये आएगा बाबू, ये 1 1 4, ये 1 2 4, ये इस तरह से आपको ये सारे एलिमेंट बाबू 4 4 लग जाएंगे। 2 1 4 ये चला जाएगा आपको 2 6 4। अब ये कहाँ तक चला जाएगा, तो 6 1 4 ये चला जाएगा 6 6 4। इस तरह से इसको जब देखिएगा बाबू तो इसमें जो आपके पास एलिमेंट आ जाएगा बाबू 36 एलिमेंट रहेगा। ठीक है। अब इसमें आ जाइए, एफ में आ जाइए। क्या कर रहा है, देखिए एफ क्या कर रहा है, एफ क्या कर रहा है, 6 and 5 appear on first 2 toss। तो ये आपके पास जो है ये फर्स्ट 2 टॉस। तो सर फर्स्ट 2 टॉस तो हम पूरा क्लियर कर चुके हैं। तो 6 and 5 आपको चाहिए, तो 6 and 5 केवल एक जगह है। तो इस एक जगह से बाबू आपको ये 5 6 जगह मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो आपके पास यहाँ निकलेगा 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 और ये बाबू आपका 6 5 6। ठीक है। तो अंडर दिस कंडीशंस वी कैन राइट एफ ऑन विच 5 and 6 appear only on first 2 tosses। तो बाबू थर्ड टॉसेस तो फ्री है, तो थर्ड टॉसेस चूंकि फ्री है तो 1 2 6 लिख दे। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे बाबू इसका इंटरसेक्शन। देखिए कंडीशंस क्या है, ई में क्या है कि थर्ड टॉस पे 4 होना चाहिए। ठीक है। और इसमें फर्स्ट टॉस, तो फर्स्ट टॉस इसका इंडिपेंडेंट है। तो थर्ड टॉस में 4 यहाँ पे कितने जगह है बाबू, केवल एक जगह है जो इसमें होगा, है ना। तो इस तरह से आपको बाबू ये जो मिला 6 5 4 ही मिला। ठीक है। अब निकाल लेंगे देयरफॉर पी ई बट्टा एफ, जैसा ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है ना। तो आपके पास यहाँ हमको इसको एन में ही ले लेते हैं, काम आपका जल्दी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास है ई इंटरसेक्शन एफ में बाबू कितना एलिमेंट है, यहाँ बाबू एक ही एलिमेंट है। और बाबू एफ में आपके पास टोटल कितना एलिमेंट है बाबू, आपके पास से एफ में आपको कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। आप इसको चाहो तो पी में भी चेंज करके बाबू निकाल सकते हैं, है ना, उसको भी निकाल के बाबू हम बता ही दे रहे हैं आपको। जैसे आप मान लीजिए कि ऐसे निकालिए, ये आपको हो गया कंप्लीट आंसर। फिर भी आप देख लीजिए सेकेंड ऑप्शन इसका, यदि आपको ये निकालने के लिए कहा जाए तो इसका एन, तो इसका एन बाबू कितना है यहाँ 1, एन एस, तो एन एस कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपको 216। और फिर जब निकालेंगे हम बाबू पी एफ, तो पी एफ में टोटल एलिमेंट कितना आपको, ये 6, और फिर टोटल हो जाएगा आपका 216। ठीक है। तो इस हिसाब से यदि आप यहाँ काम कीजिएगा पी ई बट्टा एफ, तो आपको कंडीशन आपको क्या बताया गया था, पी ई इंटरसेक्शन एफ और बट्टा में पी एफ, ये आपको बताया जा रहा है ताकि मन में किस तरह का डाउट ना हो बाबू कि हम ये लिख के छोड़ रहे हैं और आपका ऐसे होना चाहिए था। बाबू आपको दोनों विधि से कर दे। इसका मान जब रखिएगा बाबू तो आपके पास देगा 1/216 और इसका जब मान रखोगे तो 6/216। ये बाबू ये कट जाएगा, मान आपको क्या दिया। तो ये चूंकि दोनों बाबू ये कट जाता है हमेशा, है ना, इस कारण से हम लोग पी वाला फॉर्मूला कम यूज करते हैं और इस वाला ज्यादा करते हैं। तो आप यहाँ भी लिखे एग्जाम में बाबू छोड़ सकते हैं। ठीक है। इसको देख लीजिए फिर से, ये क्वेश्चन बाबू बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको कहा जा रहा है
एक डाई को बाबू 3 बार फेंका गया तो पहले सैंपल स्पेस निकालेंगे। यदि 3 बार निकालेंगे तो 216 एलिमेंट आएगा, जो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा आपका, है ना। तो उस टाइम से बचने के लिए बाबू हम लोग क्या करेंगे कि 2 डाइस को मल्टीप्लाई कर लेंगे 100%, मतलब 36 एलिमेंट, और थर्ड को रिमेनिंग द सेम छोड़ देंगे। अब यहाँ से बाबू कंडीशन को पास करा के ई और एफ निकालेंगे हम लोग। अब यहाँ पे ई क्या बोल रहा है, 4 एपियर ऑन द थर्ड टॉस, तो केवल 4 एपियर ऑन द थर्ड टॉस। तो फर्स्ट टू तो आपको 36 हो गया बाबू, आइए आपका 4, ये जो 4 है सबके साथ अटैच हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 36 बाबू। अब एफ के लिए जब बात करोगे तो 6 और 5 आपके एपियर ऑन फर्स्ट टू टॉस बाबू, तब ये दोनों फिक्स है, तो दोनों फिक्स होती केवल एक ही जगह यहाँ पे है, और तो कहीं नहीं है। तो इस चीज को बाबू सबसे मल्टीप्लाई करके आपके एफ का मान निकालेंगे। आफ्टर फाइंडिंग ई एंड एफ, जैसा कि आपको बताया गया था, पहले ई निकालेंगे बाबू, फिर एफ निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तब आपको क्या निकालना है, ई बटे एफ चाहे बटे निकाले वो कर लेंगे। ठीक है, देखने के लिए बहुत धन्यवाद।